बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। आज की इस वीडियो में हम एक सबक आमोज़ वाक़या आपकी खिदमत में पेश करेंगे। सामान से लदा हुआ एक बहरी जहाज़ महवे सफ़र था कि तेज़ हवाओं की वजह से वो उलटने लगा। करीब था कि जहाज़ डूब जाता। उसमें मौजूद ताजरों ने कहा कि बोझ हल्का करने के लिए कुछ सामान समंदर पुर्द करते हैं। ताजरों ने मशवरा करके तय किया कि सबसे ज़्यादा सामान जिसका हो वो ही फेंक देंगे। जहाज़ का ज़्यादातर लोड एक ही ताजर का था। उसने एतराज़ किया कि सिर्फ मेरा सामान ही क्यों, सबके माल में से थोड़ा थोड़ा फेंक देते हैं। उन्होंने ज़बरदस्ती उस नए ताजर को सामान समेत समंदर में फेंक दिया। कुदरत की शान के समंदर की मौजें उसके साथ खेलने लगी। उसे अपनी हलाकत का यकीन हो गया। जब होश आया तो क्या देखता है कि लहरों ने उसे साहिल पर फेंक दिया है। ये गैर आबाद जजीरा था। जान बचने पर उसने रब का शुक्र अदा किया, अपनी सांसें बहाल की। वहां पड़ी लकड़ियों को जमा करके सर छुपाने के लिए एक झोंपड़ी सी बना ली। अगले रोज उसे कुछ खरगोश भी नजर आए। उनका शिकार करके गुजर बसर करता रहा। एक दिन ऐसा हुआ कि वो खाना पका रहा था कि उसकी झोंपड़ी को आग लग गई। उसने बहुत कोशिश की मगर आग पर काबू न पा सका। उसने जोर जोर से पुकारना शुरू किया, तूने मुझे समंदर में फेंक दिया, मेरा सारा सामान गर्क हो गया। अब यही झोंपड़ी थी मेरी कुल कायनात, इसे भी जलाकर राख कर दिया। अब मैं क्या करूं? ये शिकवा करके वो खाली पेट सो गया। सुबह जागा तो अजीब मंजर था। देखा कि एक कश्ती साहिल पर लगी है और मलाह उसे लेने आए हैं। उसने मलाहों से पूछा कि तुम्हें मेरे बारे में कैसे पता चला? उन्होंने जो जवाब दिया उससे ताजिर हैरान रह गया। मलाहों ने कहा कि हमें पता था कि ये जजीरा खैराबाद है, लेकिन दूर से धुआं उठता हुआ नजर आया तो समझे शायद कोई यहाँ फंसा हुआ है जिसे बचाना चाहिए, इसलिए हम तुम्हारे पास आए। फिर ताजिर ने उन्हें पूरा किस्सा सुनाया तो मलाहों ने ये कहकर उसे मजीद हैरान कर दिया कि जिस जहाज से तुम्हें समंदर में फेंका गया था वो आगे जाकर गर्क हो गया। ये सुनकर ताजिर सजदे में गिर गया, रब का शुक्र अदा करने लगा और कहा कि पाक है वो ज़ात जिसने मुझे बचाने के लिए ताजरों के हाथों समंदर में फेंकवाया। अपने बंदों के बारे में वही ज्यादा जानने वाला है। हालात जितने भी सख्त हो जाएं, अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो। हर हाल में अपने रब पर भरोसा रखिए। उस औरत से शादी करो जिस औरत के नीचे वाले होंठ पर तिल हो। वो औरत तुम्हें अमीर और बादशाह बना देगी।